हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से। जनरली बोर्ड में पूछने के चांसेस रहते हैं। चलिए, पहले मैं इसका एक रफ डायग्राम बना के दिखाऊंगा और ये मैंने फेयर डायग्राम बना दिया फाइनली। समझना, क्वेश्चन कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यार कोई हमारे पास एक बिल्डिंग है, जो कि ये बिल्डिंग 30 मीटर हाइट की है। अच्छा, ये ग्राउंड लेवल रहा होगा अगर ये बिल्डिंग है तो। बोला इसके आगे एक लड़का खड़ा हुआ है, ये कोई एक लड़का है जिसकी की हाइट 1.5 मीटर है। जिसकी की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से ये लड़का 1.5 मीटर का है, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो डॉटेड लाइन क्या बेटा, इसकी पैरेलल क्रिएट हो जाएगी ना। तो भाई, अगर वो लड़का देख रहा होगा तो ये तो उसका सिर रहा होगा, यहीं से तो देखेगा। तो जब ये इस बिल्डिंग को देखता है ना, तो जब ये इस बिल्डिंग को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? वो 30 डिग्री से 60 डिग्री पहुंच जाता है। कहने का मतलब, जब ये यहाँ से इस बिल्डिंग को देख रहा है, ये टावर जो है इस टावर को देख रहा है, तो इनिशियली इसका एंगल है कितना? 30 डिग्री का। अब इस टावर की तरफ मूव करते करते किसी एक पॉइंट पे पहुंचता है, और जब यहाँ से देखता है ना इस टावर को, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहुंच जाता है 60 डिग्री। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पहुंच जाता है? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ ये लड़का कितना आगे मूव किया होगा। यानी कहने का मतलब, अगर मैं नेमिंग करूं, ये ए, बी, सी, डी और ई, एफ। तो लॉजिकली वो ये पूछ रहा है कि बताओ एडी, मतलब कितना शिफ्ट किया है आगे। एडी के बराबर ही तो शिफ्ट किया है, तो इस एडी की लेंथ बताइए। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या बताना चाह रहा हूँ? ये है क्वेश्चन। एक बार वापस से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, कि जो लड़का है वो 1.5 मीटर। अब अच्छा, इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ। ये जो लड़का है इसकी लेंथ है, ये रहा 1.5 मीटर। इस लड़के की हाइट है, ये इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। नेमिंग कर लेते हैं, ये ए, ई, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है सामने वाली है 30 मीटर की है, जो कि आपने बी एफ का नाम दिया है इसको। बी एफ। ये बिल्डिंग आपकी पूरी 30 मीटर की है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ये 30 मीटर की है। यार लॉजिकली एक चीज देखना यार, अगर ये 1.5 मीटर है तो इसके सामने वाला ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये भी 1.5 मीटर। तो पूरे 30 में से माइनस करोगे तो ये बी सी की लेंथ निकाल सकते हो ना आप। हाँ या ना? तो यहाँ से बी सी निकाल दोगे आप, तो बी सी कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से ये बी सी हो जाएगा 30 माइनस 1.5, यानी 28.5 मीटर। ये बीसी हो गया आपका। क्लियर यार? और एंगल्स कितना दिया हुआ? ये आपका एंगल सबसे पहले कितना दिया हुआ? 30 डिग्री का। और 30 डिग्री के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 60 डिग्री का। बस, मेन बात तो यही थी। अब हो जाएगा इजीली क्वेश्चन। अब 10 के रेशियोज लगाएंगे दो बार। एक बार तो लगा दूंगा, ये वाला नेमिंग हमने क्या कर दिया, डी। एक बार तो लगा दो ये जो ट्राइंगल है बी डी सी में, और एक बार बी ए सी में। दोनों में 10 के रेशियोज निकाल लगा दो, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। एक बार डायग्राम बना लो। मैं ये रफ वाला डायग्राम हटा देता हूँ, ये रफ वाला डायग्राम। देखो, इन क्वेश्चंस में ना यार, बस आपका डायग्राम सही बन जाए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा आपका। दिक्कत जो आती है बच्चों को डायग्राम में आती है, और जब मैं हूं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत आने नहीं देंगे डायग्राम्स। चलिए, शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। पहले ये वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, ट्रायंगल बीडीसी। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल, और नेमिंग लिख देते हैं बकायदा, इन ट्रायंगल बी डी सी। इसमें टेन थीटा का रेशियो लगाते हैं। टेन थीटा क्या होता है आपका? अरे यहाँ लिख लो यार, एक जगह याद करो। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा मतलब 1060 आएगा यहाँ पे आपका। परपेंडिकुलर कितना है? बीसी लेंथ हमारी अब देखो 28.5 के बराबर आ गई है। 28.5 अपॉन बेस कितना है? डीसी। बेस है आपका डीसी के बराबर। और 1060 की वैल्यू क्या थी बेटा? √3। यहाँ वैल्यू डाल दो, √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28.5 अपॉन रूट। ये देखो, अभी से रेशनलाइज मत करना, आगे कुछ चीज़ें आपकी कैंसिल आउट होंगी, हेल्प मिलेगी। आप चाहो तो यहाँ भी कर लो रेशनलाइज, पर मैं यही सजेशन दूंगा, पहले आप आगे की चीज़ें भी निकालिए, तब आइडिया लगेगा क्या क्या करना है हमें क्वेश्चन में। चलिए, ये आपका पहला पोर्शन हो गया, पहला पोर्शन हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल बी ए सी। ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, बी ए सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल
बी ए सी, इसमें भी टेन थीटा का रिलेशन लगाएंगे। टेन थीटा क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस बार टेन 30 लगेगा बेटा। टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी अपॉन बेस कितना है इस बार ए सी के बराबर। टेन 30 कितना होता है बेटा, 1/√3, वैल्यू डालिए 1/√3 इक्वल्स टू बी सी आपका वही 28.5 के बराबर है अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी की लेंथ कितनी आएगी इस बार 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3, चेक कर लो यही तो आएगी, बताओ। और आपको फाइंड क्या करना था, यहाँ पर लिख लेना भले, टू फाइंड लॉजिकली आपका ये करना है, ये एडी पता करना है आपको, एडी। यार इतना ही तो आगे मूव किया है ये लड़का। क्वेश्चन ये कह रहा था कि बताओ ये लड़का अपनी इनिशियल पॉइंट से कितना मूव किया गया होगा टावर की तरफ, एडी के बराबर क्या, तो एडी की लेंथ किसके बराबर आएगी, इस पूरी ए सी में से माइनस कर दो आप डी सी, हाँ या ना। देखो एडी पता करना है, ये वाला पोर्शन आपको क्या करोगे, ए सी में से माइनस कर दो एडी, सॉरी ए सी में से माइनस कर दो डी सी। चलिए हमें एडी पता करना है, तो हमारा एडी किसके बराबर हो जाएगा, एडी हो जाएगा हमारे पास, चेक कर लेते हैं। देखो एडी हमारा होगा ए सी माइनस डी सी, ए सी माइनस डी सी के बराबर। चलिए एक एक करके वैल्यूज उठा के डालते हैं। ए सी हमारा किसके बराबर आया, ये रहा, देखो ये रहा ए सी हमारा, ये रहा 28.5√3, 28.5√3 लिख दो यहाँ पे, √3 माइनस डी सी की वैल्यू चेक कर लो। देखो यार डी सी किसके बराबर आया, ये रहा डी सी आया आपको 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। यार एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन मान लो, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका √3, ये √3 इंटू √3 हो जाएगा बेटा 28.5, √3 इंटू √3 हो जाएगा, और माइनस का 28.5। देखो आसान बनाने के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, इन दोनों में से कॉमन ले लो, 28.5 कॉमन आ रहा है, और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1। देखो यार यहाँ आप ये ऐसे भी तो कर सकते हो, उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। तो 28.5 दोनों में से कॉमन आ गया, 3 माइनस 1 बचा, और डिवाइड में क्या चल रहा है, √3, तो हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1 बेटा 2, और डिवाइड में √3। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी। अभी हो जाएगा, एडी की लेंथ चल रही है हमारी 28.5 इंटू 2 होता है बेटा 57 अपॉन √3, रेशनलाइज कर लेते हैं तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 57√3, और होल का डिवाइड बेटा √3 इंटू √3, 3 से कितनी बार जाएगा, 19 टाइम्स, 19 3 57, तो 19√3, और यूनिट क्या चल रही थी आपकी, मीटर, तो यानी इतना शिफ्ट कर गया वो लड़का। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग।